पेपर हो गया आप सभी का लगभग? आराम से बोलो, आवाज गूंजेगी वरना यहाँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले ही लेट आए थे, ठीक है। ये बच्चे टाइम पे आ गए थे, ठीक है। अब पेपर रह जाता आपका लगभग, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सभी ने पेपर कर लिया ना, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये पेपर हमने जो करवाया है, क्यों करवाया है? इसलिए नहीं करवाया कि सनराइज में आप एडमिशन ही लें। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास के बच्चे, आज संडे था, ठीक है ना, फ्री फॉर्म निकला हुआ था आपके सेंटर का। ये फॉर्म हमने 20-20 रुपए में निकाले हैं, ठीक है ना। जब दूसरे सेंटर वाले 10 का निकालते थे, उस टाइम हमारा फॉर्म 20 रुपए का होता था, और तब भी उनसे ज्यादा भरे जाते थे हमारे फॉर्म। और हमारे बच्चे घर घर जाके फॉर्म नहीं भरवाते, पता है ना आपको। सनराइज का बच्चा कोई घर घर तो नहीं जाता ना भाई, पता तो चला होगा। कोई आता तो नहीं, कोई फॉर्म भरवा लो, नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो सीखना चाहते हैं। अब मैं फालतू के उन बच्चों को लेके आ जाऊं जो बच्चे सीखना ही नहीं चाहते। जब मैंने फार्म भरवाए तो मैंने बच्चों को क्या बोला कि उन्हीं बच्चों के फार्म भरवाना जो पढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि अब ये देखो, आप 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, 8वीं, 5वीं, 10वीं, 12वीं जो भी आपने कर रखी है, ये आप कर रहे हो ना बच्चों। तो ये बताओ कि नौकरी कहीं पे है? नहीं है ना। आज के समय में नौकरी कहीं भी, गलत तो नहीं कह रहा मैं कोई झूठ नहीं कह रहा आपको कि नौकरियां बहुत सारी हैं। आपके पापा या आपके बड़े भाई बहन जो भी नौकरी में, वो सारे के सारे आराम से बैठ जाए बेटे, रोल नंबर गिरा दिया, ठीक है। तो नौकरी के अंदर ना, पहली बात तो अगर हम ढूंढे हमें मिल नहीं रही नौकरी, उसका कारण क्या है? हमारे अंदर काबिलियत भी नहीं है। लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, सही कह रहा हूँ ना। 10वीं 12वीं कर ली, 10वीं 12वीं करने के बाद आप सोचते हैं मुझे नौकरी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी आपको नौकरी? नहीं मिलेगी ना नौकरी। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने 10वीं 12वीं ही करी है। 10वीं 12वीं के बाद कुछ ऐसा कोर्स करो, जैसे कोई डिप्लोमा, डिग्री, जिसपे आपको नौकरी मिल जाए, या कुछ ऐसा एडवांस कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा, जैसे कि कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स। अब आपको यदि कंप्यूटर आता है, पानीपत का एक तो आपको पता होगा ये बुनकरों का शहर है। किसे किसे पता है बुनकरों का शहर है पानीपत? बुनकरों मतलब जो कपड़े का काम होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना पानीपत। मैंने शुद्ध हिंदी में बोला तो आप हंसने लगे। अब मैं आपको बोलने लग जाऊं कि मैं सणगणक का टीचर हूं, तो आप कहोगे सर सणगणक क्या होता है? सणगणक होता है बेटे, कंप्यूटर को हिंदी में सणगणक कहते हैं। जो बच्चा कंप्यूटर जानता है, इंग्लिश में कंप्यूटर सीखूंगा मैं, और अगर वो बोले मम्मी मैं सणगणक सीखूंगा, तो मम्मी ये कहेगी सणगणक होता क्या है ना। मैंने आपको बताया, देखो, ठीक है ना। अब ये जो वीडियो भी बनाने लग रहा है, आप इसे क्या बोलते हो? मोबाइल बोलते हो ना। तो इसे क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर? बताओ। चल दूरभाष। हाँ, चल दूरभाष, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो कुछ इसी तरीके से हैं, और भी चीजें हैं बहुत सी, ठीक है। कंप्यूटर को हम इतने आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप समझ सको, और पढ़ाई को मैं इतना आसान बनाना चाहता हूँ कि आप मजे मजे में पढ़ो। ये नहीं हो कि हमारे ऊपर बर्डन हो, हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मेरे पास जो बच्चे 12th में हैं, वो अब एडमिशन ले रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे 12th की क्लास में तो और अच्छे नंबर आने चाहिए, आप बाद में एडमिशन ले लेना। बोले नहीं सर हमारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं जो काम यहाँ पे कराता हूँ ना, यहीं पे खत्म करवा देता हूँ पूरा, ठीक है। घर पे याद करने के लिए हम क्या देते हैं? नोट्स देते हैं, जो बच्चों को दे रखे हैं। हर शनिवार को हम क्या करते हैं? नोट्स से याद करवाते हैं, आधा घंटा फिर सुनते भी हैं, फिर उसके बाद टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। और जो आप पेपर दिए हैं आपने, क्या पता इसमें आपके तुक्के से या कैसे भी सही नंबर आ गए हो, आ जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको एक अच्छा अवसर मिल रहा है कम से कम फीस में कंप्यूटर सीखने का, आपके राजनगर में, आजाद नगर के आप बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, तो आप ये अवसर क्यों गंवाएं? आप इस अवसर का लाभ उठाएं ना, कि हम कम से कम फीस में कंप्यूटर सीखने को मिले। आज के टाइम में 300, 400, 500 रुपए कोई ज्यादा है? एक दिन के 10-20 रुपए क्या हम अपनी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और अगर पढ़ाई नहीं समझ में आती तो आप दूसरों को ना बताते हुए मुझे बताओ, क्योंकि उसका समाधान मुझे करना है। क्योंकि देखो, अब हर बच्चा एक जैसे दिमाग का नहीं होता,
अब बच्चे क्या कहते हैं स्कूल में और बाकी टीचर्स के दिमाग सब में बराबर होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर दिमाग सब में बराबर हो तो आईएएस आईपीएस भी बन सकता है बच्चा, वो फिर हवलदार ही क्यों बनता है, कांस्टेबल ही क्यों बनता है, समझ रहे हैं। स्कूल में टीचर तो सबको बराबर पढ़ाता है ना, मगर किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, आते हैं ना ऐसे। तो दिमाग का फर्क है ना, थोड़ा बहुत पढ़ने का समझने का फर्क है ना। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अब भविष्य से मेरा कहने का मतलब ये है, आपने 7वीं 8वीं 5वीं कर ली, अभी आप अगर अच्छे स्कूल में हो, कोई ज्यादा अच्छे बड़े स्कूल में होते या हो, तो वहां पे पता है 2nd 3rd क्लास से ही बच्चों की कंप्यूटर क्लासेस लगवा देते हैं, पता है आपको, स्कूल के अंदर ही। मगर हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है स्कूलों का, फीस तो ले लेते हैं हमारे से कंप्यूटर की, मगर पढ़ाते नहीं है कंप्यूटर, है ना दुर्भाग्य हमारे स्कूलों का और हमारे इस देश का। अब बताओ सर आप गलत कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा बच्चों में कोई भी बात, और कोई आपको बच्चों में डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा, मैं आपको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा कि भाई आपके स्कूल बेकार है, वहां मत पढ़ो, ये करो वो करो, वो सब आपकी अपनी पर्सनल वो है। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं भी आपके आसपास के स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने भी 10वीं 12वीं करी, मैं भी सोचूं कि मैं क्या करूँ। आज मैं एमए कर चुका हूँ मास्टर ऑफ आर्ट्स से, ठीक है ना, हिस्ट्री का टीचर हूँ मैं, ये मान के चलो आप। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठ के कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ या पिछले मैं 7 सालों से, और अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे तो दो फायदे हो रहे हैं ना, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, और आप भी 10वीं 12वीं कर लें, कंप्यूटर सीख ले। पानीपत में भी मैंने कहा कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बुनकरों का शहर, बताया ना आपको मैंने। यहाँ पर जब कपड़े का काम है तो कंप्यूटर पे कपड़े की डिजाइनिंग भी होगी, बेडशीट पे डिजाइनिंग होगी या नहीं होगी। अब वो माल जहाँ बिकने जाएगा, आपको पता है यहाँ का माल विदेशों में बिकने जाता है, पानीपत का माल पता है ना, तो जो बच्चों माल बिकने जाता है वो माल को, बेटे मेरी बात सुनो, ठीक है ना, जो माल यहाँ से बिकने के लिए पाया जाता है वो माल को भी तो कंप्यूटर में कोई चढ़ाने वाला चाहिए, तो उसके लिए भी अकाउंटेंट टैली आना चाहिए, अकाउंट आना चाहिए। अकाउंट तो हमें तब आएगा जब हमें कंप्यूटर की एबीसीडी आए, तो पहले हम आपको कंप्यूटर की एबीसीडी सिखाएंगे। एबीसीडी से मतलब है कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक, कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर बनाया किसने है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको करवाई जाएंगी। और ना समझ में आए तो आप यहाँ 10 बार होगा, ठीक है। हमारे पास 1 तारीख से 15 तारीख तक फीस जमा करानी होती है, तो 15 दिन तो अगले महीने के बहुत बैठते हैं सबके माता पिता को। 1 तारीख से 10 तारीख तक बेटे, 11 तारीख तक, 12 तारीख तक, मैक्सिमम 15 तारीख तक फीस सैलरी सभी को मिल जाती है ना, तो आप आराम से यहाँ पे जो आपकी फीस बनते जमा कराएं। ड्रेस कोड कुछ भी नहीं है आपके सेंटर पे, पहले ड्रेस कोड था 2019 में, 20 में हमने, आपको पता है मार्च के आसपास सेंटर्स बंद हो गए थे, सारा कुछ बंद हो गया था, सेंटर्स के स्कूल कॉलेजेस सारा कुछ बंद हो गए थे। तो हमने भी क्या करा कि देखो जैसे आज देश की स्थिति भी खस्ता है थोड़ी सी ऐसी, तो हम चाहते हैं हमारे देश के बच्चों का कम से कम खर्चा हो। अब एक बात बताओ, अगर रोज कुछ ना कुछ देश में बदलाव हो रहा है, होने तो हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो अपना भविष्य बनाना है ना। अब एक बात बताओ, कुछ ना कुछ तो हमारे देश में होता रहेगा। महामारी अब थोड़ी पहली बार आई है, आपका जब जन्म नहीं हुआ था, मेरा जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी महामारी आई और चली गई या नहीं चली गई। आज कोविड का जो अभी भी थोड़े बहुत सिम्टम मिल जाते हैं, थोड़े बहुत डर रहता है किसी को कोविड ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था मास्क मत लगाओ, अब फिर दोबारा कह दिया कि ना भाई लगाओ मास्क, क्योंकि गवर्नमेंट भी बेचारी क्या करे, जब हमारे बच्चे हमारे देश के लोग इस चीज को नहीं समझते, दूरी बना के नहीं बैठते, समझ रहे ना मेरी बात को। आप जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे जाएं, जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाएं, तो मास्क लेके जाओ, क्या दिक्कत है। तो देखो धूल मिट्टी से हमारा मुंह बचेगा, फुंसी फोड़ों से हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, आपके मुंह पे धूल मिट्टी लगेगी, आप बीमार हो गए, डॉक्टरों को पैसे दोगे, इससे बड़े वो पैसे अपने खाने में यूज करो, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो देखो आपका पेपर हो गया है, मैं आपसे अब यही कहूँगा, ठीक है, आप सभी को रिजल्ट लेने आना है बच्चों।
आज 8 तारीख हो गई है, ठीक है। आपको रिजल्ट लेने आना है 10 तारीख को, 10 तारीख को 3 बजे के आसपास, ठीक है बेटे। 3 बजे से लेके रात के 7 बजे तक किसी भी टाइम आप आके ले जा सकते हैं, ठीक है। 1-2 करके आना चाहते हो, सारे एक साथ आना चाहते हो, सारे आ जाना, ठीक है। रिजल्ट लेने के लिए 3 बजे से लेके बेटे 7 बजे तक मैं आपको आपके सेंटर पे ही मिलूंगा, ठीक है। और ये पूछ सकते हो कि सर ये मेरे नंबर इतने कम कैसे आए सर, क्योंकि दूसरे सेंटर वाले ये नहीं बताते हो, कहते हैं भाई हमने जो दे दिया, ऐसे होता है ना। हम क्या कहते हैं भाई, आपको जब तक समझ में ना आए ये पूछो कि ये नंबर मेरे कटे क्यों। और अगर आपको ये विश्वास है कि नहीं सर ने सही नंबर दिए हैं, तो आप अपने पेपर चेक करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। क्या पता आपको लगभग फीस मेरे हिसाब से सही आ गई है, समझ रहे हैं, तो कोई जरूरी भी नहीं है। आपको लगता है कि नहीं करवाना जरूरी है तो आप पेपर भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है बेटे। तो थैंक यू, ठीक है। तो आप पेपर दे दें, बस ये क्लैपिंग मत करो। क्लैपिंग कौन करता है? जो तमाशाई लोग होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्लैपिंग नहीं करनी चाहिए, ये जो तालियां बजाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ये सब चीजें आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो बातें आप याद रखो कि सर ने हमें क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा कि देखो पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। आपके माता पिता फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना। अब वो क्या चाहते हैं कि आप भी फैक्ट्री में काम करो, आपकी वो वहाँ पे वो खोखू पता नहीं क्या क्या बालों में मुंह तक शरीर में जाता है ना। आप भी अगर चाहते हो फैक्ट्रियों में धक्के खाने मजदूरी करने तो भाई फिर शौक से करो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप चाहते हो मैं भी कुर्सी पे बैठ के काम करूँ, एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी जीऊँ और अच्छा पैसा कमाऊँ, तो भाई कुछ कंप्यूटर में करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी घटेगी नहीं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है बेटे।